नाश्ता हमारा आ गया। जट जी रश कितना है यहाँ पे? जट जी अच्छी जगहों पे रश ही होता है। गाड़ी से बाहर निकले 1 मिनट नहीं हुआ कि गर्मी ने अपनी औकात दिखा दी है। औकात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह का आगाज़ हो गया है। सुबह के 5 बज गए जट साहब। 5 बज गए भैया। सुबह के 5 बज गए और भूख लग गई है ज़ोरों से। जेट कहते चलो आ जाओ कहीं नाश्ता करने चलते हैं कि अच्छी जगह। मैं क्या अंदरून लाहौर, जेट की फेवरेट स्पॉट। तो हम निकल गए हैं। अंदरून में जाएंगे भाईजान हम नाश्ता करने। अमजद देसी मुर्ग। जेट जी देसी जड़ा है ना अत करा देंदा है। क्यों भैया आपको मज़ा आएगा, आप खाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। जेट जी आपके साथ जब भी गए मज़ा ही है। और इस गाड़ी का एसी इतना चिल क्यों है? आज ना हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। सही है जट पहले साहब। हम 1-2 दफ़ा गए हैं लेकिन वो इत्तेफाक से हम खा नहीं सके क्योंकि हम लेट पहुंचे थे। ये तो है जट, लेट होने का बड़ा नुकसान हो जाता है हमें। आज इंशाल्लाह जो है ना हम टाइम से निकले और टाइम से हम पहुंच जाएंगे। और उम्मीद है कि आज सबसे पहले हम ही खाएंगे, हमारे बाद खाएंगे सब। ये बनता है, इख्तिताम हम करेंगे आज उनका। शॉप हमारे सामने उनकी खुलेगी और सबसे पहले हम ही खाएंगे। यही बनता है जट जी, बनते ही ये है। जट जी लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है आजकल, लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। 2 टाइम जो सा जा रही है ना रात को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग तो पूरे मुल्क में ही हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में हो रही है या सिर्फ पंजाब में हो रही है। ये तो है जट जी। दूसरे शहरों में भी हो रही है लेकिन लाहौर में यार फिर भी कम लोड शेडिंग हो रही है। पर जट जी जितनी गर्मी है मैं कहता हूँ लाइट ना ही जाए तो बेहतर है। यार वो आपकी बात ठीक है लेकिन अब आपको पता है ये हर साल ऐसे ही होता है। गर्मियों में लोड शेडिंग तो होनी होती है, सर्दियों में गैस नहीं मिलती, गर्मियों में बिजली नहीं मिलती। ये तो है। ये 2 ही अब मसले रह गए हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, कि गर्मियों में आपके पास लाइट नहीं होगी और सर्दियों में आपके पास गैस नहीं होगी। ये तो है जट जी। बाकी हम क्या जट जी, हम नाश्ता करते हैं। ऐसे ही है भाई, आपको क्या लगे? ये तो है। गर्मियों में मर रहे हैं मरे, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही तो फिर भी कोई मसला नहीं। आपने सिर्फ नाश्ता करना है और सुकून करना है। सही है, बनते ही है जट जी जितनी गर्मी है। पड़ रही है तो लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी अभी एक अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है, एंजॉय करना चाहिए इनको। ठीक है, ये तो है। हमें शुक्र है कि 12 मौसम मिले हुए हैं। और ये इंसानी सेहत पे ये सारे मौसम असरअंदाज होते हैं। लेकिन आपके जो है दुनिया में ऐसे भी कई मुल्क हैं जहाँ पे 12 महीने सर्दी रहती है। ऐसा ही है। सूरज जो है वो निकलता ही नहीं है। वो लोग तरसते हैं कि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा गर्म हो या धूप निकले। ठीक है, वो गर्मी को तरसते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो है हर तरह का मौसम मिला हुआ है। ये तो है जट जी। 12 महीने हम हर तरह का मौसम जो है वो देखते हैं और हमारी सेहत पे इनका बड़ा असर पड़ता है। और ये गर्मियाँ भी जो है ये इंसान को, गर्म मौसम भी बड़ी बीमारियों से बचाता है। इसी तरह सर्दियों में भी इंसान बड़ी बीमारियों से बचता है। तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है ना जी, आप हर किस्म का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो है। ठीक है, दुनिया में जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना वो गर्म मौसम में नहीं रह सकते। आप उनको एकदम से गर्म मौसम में ले आएंगे ना तो वो सरवाइव नहीं कर सकते भाई। ये तो है जट साहब। तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बॉडी को हर तरह के टेम्परेचर की आदत है और हम हर तरह का टेम्परेचर जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो है जट जी। तो बस ये 1-1.5 महीना रह गया गर्मी का, फिर मौसम इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। आगे बारिशें आ रही हैं तो मज़ीद जो है वो बेहतरी आ जाएगी। कुछ टाइम निकल गया गर्म मौसम का, कुछ टाइम रह गया तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। इंशाल्लाह जट जी। बट हमारा पाकिस्तान और लाहौर इतना खूबसूरत हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में भी? भाईजान खूबसूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर एक चीज़ ही ऐसे ही है बेशक। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसमें आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत नज़र ना आए। तो पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है। ऐसे ही है। पाकिस्तान के रहने वाले, हमारा पूरा मुल्क खूबसूरत है। खाली लाहौर नहीं है, पाकिस्तान का हर शहर खूबसूरत है।
ये तो है जट साहब। लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं लाहौर में, इसीलिए हमें इंसान जहाँ का रहने वाला होता है उसको अपनी जगह वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, और वैसे भी सुबह का मौसम है तो सुबह सुबह तो वैसे ही हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, खूबसूरती नज़र आती है। ये तो है जट जी। तो बस इंजॉय करते हैं आज की सुबह, अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब की है। तो एक अच्छा नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो सुबह का आगाज़ एक अच्छे तरीके से हमारा हुआ है, तो मज़ीद जो है इसको इंशाल्लाह इंजॉय करते हैं। सही है जब सूरज नहीं निकलता हम इंजॉय करते रहेंगे। ओके जट जी। हम जब साहब आज खुले ही नहीं हुए तो अब हमने प्लान चेंज कर लिया जट साहब। अब हम कहाँ जा रहे हैं बताना इनको। भैया अब हम निकले हैं, देखें जहाँ भी हमें कुछ मिल गया हम खाएंगे। आए तो थे हम सबसे पहले कि सुबह सुबह जाएंगे, लेकिन आज मेरे ख्याल में उनकी छुट्टी है या पता नहीं क्या है, उन्होंने शो भी ओपन नहीं की। तो बस अब हम देखते हैं, जो हमारे नसीब में होगा वो तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। ये तो है जट जी। जो हमें कुछ मिलेगा हमारे रास्ते में, जो अब पड़ेगा स्टे करेंगे। बनता ही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा हमें खाने के लिए। ये तो है जट साहब। हम अच्छा खाने के लिए निकले हैं तो अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। अब ढूंढ रहे हैं, जैसे ही ढूंढ के मिलते हैं फिर हम खुद कर देंगे। गाड़ी से बाहर निकले 1 मिनट नहीं हुआ कि गर्मी ने अपनी औकात दिखा दी है। औकात लग भी रही है। ये नाश्ता हमारा आ गया। जट जी रश कितना है यहाँ पे? जट जी अच्छी जगहों पे रश ही होता है ना। मैंने आपको पहले कहा था कि भाई इंशाल्लाह हम अच्छा खाने के लिए निकले, हमें अच्छा ही मिलेगा। ये तो है जट जी। बाकी देखते हैं। टेस्ट बताना है जट जी इनका कैसा है कैसा नहीं। पहली बाइट आप लें। मज़ा रहा है? कैसा टेस्ट है? आई विल ऑल्सो ट्राई। मक्खन बहुत मज़े का। मिलावट से पाक है और एक नंबर। जटी तभी तो इतना रश लगा हुआ है यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त काम है। लस्सी भी इनकी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लेता है। खाना बहुत हैवी था, एहसन की शक्ल से पता लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा हैवी सी बाबू, बहुत हैवी सी, पर मज़ा आ गया। पेड़ा बहुत तगड़ा सी बाबू, बहुत तगड़ा पेड़ा सी। आखिर तो अल्लाह माफ़ करे, कोई अंत दी गर्मी पै रही है किसमें गड्डी दे विच भावें पूरा व्लॉग बनवा लो, पर वेख हल्का जे खाना ही खाता तो पसीने वेखो। जट जी पसीने विखाओ अपने। होए होए भाई खाना बहुत हैवी सी, बहुत हैवी बाबू, बहुत हैवी। दरअसल ना हमने मक्खन कभी इतना मतलब रूटीन में खाया नहीं है, कभी कभार मतलब खाते हैं, आदत नहीं है। ये तो है जट जी। आज सुबह सुबह मतलब कि इतना हैवी हमने नाश्ता किया कि उसमें मक्खन की तादाद भी ज़्यादा थी और फिर उसके साथ लस्सी थी, फिर लस्सी में भी मक्खन था। ये तो है जट जी। वो बड़ा ज़बरदस्त वो नाश्ता। अब ये है कि अब हमने सोना नहीं है, कोई जाके वॉक करनी है, बनता ही है। डाइजेस्ट हो, फिर सुकून से नींद आएगी बढ़िया, वैसे नींद नहीं आनी। ये तो है जट जी। वॉक इसके साथ लाजमी है। तो ये हम अंदरून से ही निकलेंगे और इंशाल्लाह रास्ता हमें उम्मीद है कि हम अल्लाह ही मिलेगा, वरना यहाँ से आम दिनों में आप पैदल भी नहीं गुजर सकते। नहीं जट जी, गुजरने ना ठीक है। गल ही नहीं बनती। हाँ, ये हम यहाँ से दिल्ली गेट से जा रहे हैं हम रंग महल की तरफ। ऐसे ही है। तो आम दिनों में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो आज क्योंकि संडे का दिन है तो संडे को ऑफ होता है, इसलिए ये सारी मार्केटें बंद हैं। ऐसे ही है। और हम जो है ना सुकून से निकल सफ़र हमारा तय हो गया। ये तो है जट जी। की गड्डी कमाल है
की कमाल एसी जट जी दा। एसी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जट जी मैं तारीफ नहीं कर सकता इसकी। मुक गया एसी, एंड हो गया। मजा आ रहा है। जट जी 2 मिनट च ने पसीना सुखाता सारा। सुकून पसीना आ गया था, खाना खाया और बड़ा हैवी हमने खाना खाया। ये ते है जट जी नींद आन लग गई ਤੁਹਾਡੇ एसी च। बड़ा मजेदार खाना था और हमें रास्ता भी अल्लाह का शुक्र है कि आज संडे है तो हम बड़े सुकून से अंदरूनी वाली साइड से हम निकल आए हैं। ठीक है, वरना तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे तो आप भाई वर्किंग डेज में आप नहीं यहाँ पे इस तरह बाइक लेके भी आप आओगे तो आप यहाँ से इतनी आसानी से नहीं गुजर सकते। लेकिन आज संडे है, चूँकि मार्केटें बंद है इसलिए हम जो है वो सुकून से हम निकल आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पैदल भी नहीं घूम सकते, इतना रश होता है। रश तो है जट जी। बहरहाल यार हमने सोचा था, प्लान किया था कि हम ना कुछ अच्छा खाएंगे जब घर से निकले थे ना हम, ये तो है। यार हमने अच्छा खाना है और अल्लाह ताला ने हमें जो हम खाना चाह रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा खिलाया। ये तो है जट जी। ठीक है, तो हम बेसिकली खाने गए थे अमजद का देसी मुर्ग सही है। और फिर को शोब आज बंद है। तो उसके बाद हमने सोचा यार अब हम क्या खाएंगे, फिर हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा कि जो हमें रास्ते से मिलेगा हम खा लेंगे और हमने बहुत अच्छा खाया है और बड़ा पावरफुल हमने नाश्ता किया है। ठीक है, हालांकि हमें यही खाना चाहिए था जो हमने बाय मिस्टेक खाया है। ठीक है, क्योंकि हम ना चाहते हुए हम चले गए साइड पे कि चलो यार देखते हैं जाते हैं, खाने का प्लान नहीं था हमारा लेकिन हमने कहा चलो यार हम देखते हैं। लेकिन जब हम पहुंच गए हैं तो फिर हमने देखा, हमने कहा अब यही खाना है। पहले थोड़ा सा लगा था कि यार मतलब कि मुझे भी अजीब है कैसे खाएंगे हम, मतलब शक्कर है साथ मक्खन है तो नहीं समझ आ रहा था। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो अब आ गए हैं खा लेते। लेकिन जब हमने खाया तो बड़ा मज़ा आया और मुझे ऐसा लगा कि हमें यही खाने के लिए आना चाहिए था। हमें घर से निकलते हुए यही प्लान करना चाहिए था यार हमने यही खाना है। एक तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है और उसमें मक्खन में कोई मिलावट भी नहीं थी, उसका टेस्ट भी अच्छा था और उसके साथ उन्होंने हमें देसी शक्कर दी है। जट उसका रश देखा था आपने? बिल्कुल आपके सामने ही है। ओरिजिनल फिर ओरिजिनल ही होता है ना। लोग कहाँ से खाने के लिए आए हुए हैं तो बड़ा मज़ा आया जी। हमें आज का नाश्ता हमने जो किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम फिर जो है नेक्स्ट यहाँ का प्लान बनाएं, बनता है जट फिर दोबारा से हम यहाँ पे आएँ। इंशाल्लाह हमारा फिर से प्लान बनेगा तो हम चक्कर लगाएंगे। और बाकी आपने खाया है, आप अपने व्यूज़ दें, आपको कैसा लगा? जट जी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, बहुत ज़बरदस्त। इनकी वीडियोस देखी थी मैंने पर मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा टेस्ट वाकई दे रही है। मैंने भी वीडियोस में देखा हुआ है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था यार। मतलब कि यही देखते थे ना कि यार मक्खन है, मक्खन के साथ शक्कर है तो साथ नान है सिंपल और लस्सी है। तो मतलब कुछ ज़्यादा हम मतलब मिर्च मसाला हमें ज़्यादा पसंद होता है कि यार हमारी कोशिश होती है कुछ स्पाइसी खाएं हम। सही है जट जी। ठीक है, तो इसलिए कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ ना कभी हम आया। हालांकि हमें आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए था ये नाश्ता करने के लिए। हमने काफ़ी इंतज़ार करवाया इस नाश्ते को। हाँ लेकिन बड़ा अच्छा था यार, मज़ा आया और टेस्ट भी था। टेस्ट तो और था। ऐसा नहीं था कि टेस्ट नहीं था। और उसके साथ हमने अलग से चने लिए थे कि चलो थोड़ा सा साथ वो एक मसाले का टच हमें मिलता रहे। लेकिन हमने चने, आपने देखा हमने चने छोड़ दिए। चने खाए, एक पूरी प्लेट ज़ाया हो गई जट जी। हमने चने दोनों प्लेटों में से हमने चने फिनिश नहीं किए, थोड़े थोड़े खाए हैं बस। और हम ज़्यादा वो मक्खन ही खाते रहे। मक्खन का पता ही नहीं लगा कहाँ था कहाँ गया। मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा कि हमने मक्खन को फिनिश किया। मुझे लग रहा था कि यार हम ना शायद हमसे ना खाया जाए और हम इसको या वेस्ट करें। नहीं हालांकि जट जी बड़ी हैवी भूख लगी है पर मक्खन ने दिल भी खुश कर दिया, रजा भी दिया। और अब जब हम गाड़ी में बैठे हैं एसी में बैठे हैं तो सुकून हो गया बैठ के। जो पसीना वगैरह था वो सारा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया वो सारा। बड़ी सुकून है। ये हमारा अबुधाबी बाग क्या हुआ। तो एसी से बाहर हैं आ गई, ऐसा लग रहा है पर मौसम आप देख सकते हैं, हवा चल रही है फिल वक्त सुकून है। वरना गर्मी तो आपको पता ही है कि यार लेवल जा रहा है क्या नहीं गाड़ी का और गर्मी का। सॉरी ठीक है ना जट जी ते गर्मी ने दिमाग ख़राब करके रख दिता है, समझ नहीं आती। तो जब तक गाड़ी में तो स्कूल में थे, अब निकले अब तक देखते क्या साफ हो रहा है। जट जी लग रहे पर हल्के हल्के हवा चल रही भी तो ज़रा सुकून है।
यार लग रहा है कि बारिश होगी, अल्लाह करे होवे जट जी, मौसम ठंडा होवे, सुकून करिए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी बारिश। और आपको आज का नाश्ता कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त था। ऐसे ये जट इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट संडे का कोई प्लान बनाएंगे और जाएंगे हम इंशाल्लाह किसी अच्छी जगह वो पे तो है नाश्ता जट करने जी। के लिए। अभी आप भी जाएं, मैं भी थका ओके हूं। जट जी, और रेस्ट इंशाल्लाह करो। मैं बस थोड़ी सी वॉक करके मैं जा रहा हूँ। जट जी मैंने जब तक मेरा मुझे हो जानी है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके फिर।